दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि HEA और 6 के बीच 29 दिसंबर को दोपहर 1:45 से द ब्रिस्बेन गाबा में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, दूसरा करंट का जो रिकॉर्ड है यानी कि 2023-24 में जो यहाँ बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट लेते हैं, स्पिनर कितने विकेट लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में ठीक इस बॉलर कितने विकेट लेते हैं उसकी जानकारी दूंगा ताकि आपको बॉलर का सिलेक्शन करने में आसानी हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की जानकारी दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यहाँ इस प्रकार की मुकाबले होते हैं तो मुझे किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जहाँ आपको पूरे प्लेयर का डेटा मिल जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी, पिच रिपोर्ट की। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्कोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे, ठीक है। जहाँ तक बात रही बल्लेबाजी सेक्शन में तो यहाँ पर चाहे यहाँ पर बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक। आप क्या खासतौर पर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो है प्लेयर पर आप टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के प्लेयरों पर फोकस करके चलना। ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर रन भी बनते हैं तो साथ में विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। बात करें अगर सेकेंड इनिंग बैटिंग की तो यहाँ पर आप उनके मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर उन पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर बॉलर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी रहेंगे, ठीक। आप पेसर बॉलर पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन हाँ वो थोड़ा सा कम विकेट लेते हैं। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 59 बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 31 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 27 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 167 रन का, ठीक है ना। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से हमको ये लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसने 31 मुकाबले जीते हैं तो उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान में देना है कि 27 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है। इसका मतलब ये है कि भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। एवरेज स्कोर कितना है 167 रन का है, यानी कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक। ये रहा ओवरऑल रिकॉर्ड। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करंट का रिकॉर्ड, यानी कि 2023-24 में जो यहाँ बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए लास्ट के 5 उनका रिकॉर्ड देखिए। जो लास्ट के 5 मुकाबले खेले गए उनमें जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया उसने अपने सारे मुकाबले जीते हैं और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी किया अभी तक वो एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। एवरेज स्कोर 172 का है, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड से तो हमको ये लग रहा है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वही जीतने के चांसेस लगभग 100% हैं। लेकिन अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें जो कि ओवरऑल रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड कहता है कि 31 बार यहाँ बैटिंग फर्स्ट और 27 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। हम बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी टीम बना के चलेंगे जैसा कि यहाँ पर 5 मुकाबले जीत रहे हैं जो टीम, ठीक। और बैटिंग सेकंड के भी फेवर में भी टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। बशर्ते हम बैटिंग फर्स्ट के फेवर में कुछ ज़्यादा टीम बनाकर चलेंगे, ठीक। क्योंकि जो टीम मुकाबला जीतेगी वो कई फैक्टर होते हैं जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, उनके बैट्समैन उनके बॉलर किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ठीक है। बॉलर फर्स्ट इनिंग में कितना विकेट ले रहा है तो कौन से बॉलर ले रहे हैं, पेसर ले रहे हैं, स्पिनर ले रहे हैं, और सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि भाई ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। उसके बेस पर ही आप क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक है। अब इन 5 मुकाबलों की बात करूँ तो टोटल कितने विकेट गिरे हैं इन 5 मुकाबलों में, 76 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 32 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 44 विकेट गिरे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में 44 विकेट गिर रहे हैं तो इसका मतलब सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक। और इन टोटल 76 विकेट में देखिए आप, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 24 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 7 विकेट, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 31 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम टीम बनाएंगे
तो हम फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हम अपने पेसर बॉलर को प्रमुखता से टीम में जगह देंगे, ठीक है। स्पिनर के तौर पर आप ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक कर सकते हैं। अगर किसी स्पिनर की फॉर्म अच्छी है तो रेगुलर स्पिनर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात को तो यहाँ पर हर प्रकार का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। लो स्कोरिंग वाला मुकाबला भी रहता है, और वरना अधिकतर जो मुकाबले होते हैं यहाँ पर, वो आप ये मान के चलिए 160 टू 180 वाले मुकाबले यहाँ पर कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 170, 180, 190 वाले मुकाबले यहाँ आपको अधिकतर मुकाबले ऐसे इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की, सॉरी वेन्यू मैसेज की। तो यहाँ पर देखिए ये भी 22 दिसंबर, इसी परसों का ही मुकाबला है, 22 दिसंबर 2024 का, ठीक है। यहाँ पर एसटीआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 174 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं 6, और एचईए यानी कि ब्रिस्बेन हीट की टीम 175 रन बनाकर आसानी से उसको चेज कर लिया था, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग जो गेम है वो चेज भी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है पावर प्ले में यहाँ दोनों तरफ विकेट गिर रहे हैं, ठीक। पेसर बॉलर फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट, स्पिनर को मिले हैं 0 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर ने 4 विकेट तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ताकि आप एक आइडिया ले सकें कि भाई हाँ यहाँ पर इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है, ठीक है। इसके बेस पर ही मैं अभी आपको टीम बनाकर भी दूंगा, पहले मैं आपको एक छोटा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मुकाबला है, ये मुकाबला है 10 जनवरी 2024 का मुकाबला है, ठीक है। ब्रिस्बेन हीट 191, विकेट कितने गिरे हैं 6, और पीएस की टीम 168 रन ही यहाँ पर को बना सकी, ठीक हो गया। यानी कि वो मुकाबला सेकेंड इनिंग में हार गई थी, ठीक है। और इस वाले मुकाबले में देखिए आप इस वाले मुकाबले में देखिए, इस वाले मुकाबले में क्या हो रहा है कि टीम चेज नहीं कर पाई। और फर्स्ट इनिंग में क्या हो गया, यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट, पावर प्ले में 2 विकेट। सेकेंड इनिंग में पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट यहाँ ले रहा है, और पेसर 8 विकेट, स्पिनर 1 विकेट यहाँ ले रहा है, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेसर हमारे लिए एक बार फिर से क्या हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, अगर मान लीजिए कि इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर किस प्रकार की टीम बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। वो ये हो गया है कि भाई एक टीम ने यहाँ पर को जो लास्ट वाला मुकाबला है उसको चेस किया हुआ है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना, ठीक। जो मैं आपको रिकॉर्ड समझा चुका हूँ, ठीक है। उसमें इतना ही करेक्शन कर देना है कि भाई हाँ एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, महज एक बार, ठीक है। तो इस वाले मुकाबले में देखिए यहाँ पर क्या है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, और यहाँ पर क्या हो सकता है 175 रन पर 7 विकेट गिरे हैं, तो आप ये भी हो सकता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो भी जीत सकती है, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा दाएं बाएं मुकाबला हो तो इससे हमको एक चीज़ की संभावना नज़र आती है, ठीक है। वो मैं अभी आपको सेकेंड वाले मैसेज में समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साइड से क्या बन रहे हैं, स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, विकेट 6 और 7 गिर रहे हैं, ठीक। और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। तो यहाँ पर कंडीशन 2 प्रकार की होंगी, या तो ब्रिस्बेन हीट बैटिंग फर्स्ट करेगी या सिडनी सिक्सर। तो अगर हम मान के ये चलें कि अगर ब्रिस्बेन हीट, ठीक है, जो कि फर्स्ट यहाँ पर है, ब्रिस्बेन हीट अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ओपनर आते हैं टॉम बेंटन। देखिए यहाँ पर आपको हाथों हाथ ये भी क्लियर हो जाएगा, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से कौन आते हैं ओपनर, टॉम बेंटन। करंट की फॉर्म की बात करें 7 रन, 9 रन, 73, 50 और 29, ये इनका लास्ट के 5 मैचों का रिकॉर्ड है। तो क्योंकि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, विकेट कीपर सेक्शन में ये बल्लेबाज मिलेगा, आप चाहे तो किसी मैच में रिस्क लेकर पिक करके चल सकते हैं। दूसरा है जिमी पियर्सन, करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार है, लेकिन कभी कभी एक अच्छी पारी खेल देते हैं, ठीक। दूसरा, और तीसरा है कॉलिन मुनरो। ये इन तीनों प्लेयरों की अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो किसी की भी फॉर्म बहुत ट्रस्टेबल लेवल पर आप इन तीनों प्लेयर पर ट्रस्ट करके नहीं चल सकते हैं, अगर जैसी इनकी फॉर्म दिख रही है। लेकिन क्या है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में, तब आप क्या कर सकते हैं, आप टॉम बेंटन, जेमी पियर्सन, कॉलिन मुनरो का दिक्कत है तो आप इन तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टॉम बेंटन और जेमी पियर्सन में से एक को पिक करके जरूर चल सकते हैं, ठीक है। और टीम बनाने में एक बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, जिनकी प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, आप उन पर फोकस करके जरूर चलना। लेकिन जो प्लेयर अच्छे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि यार ये चल भी सकता है, नहीं भी, तो किसी टीम में आप उस प्लेयर को भी मौका देकर जरूर देखिए। क्योंकि मैं अपनी जब टीम बनाता हूँ मैं उन प्लेयरों को भी अपनी टीम में ज़रूर रखता हूँ जो प्लेयर, हाँ, कंडीशन
कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर पिच बल्लेबाजी के लिए है नहीं, प्लेयर के ऊपर से फॉर्म ख़राब है, आपने उस प्लेयर को रख दिया, तो वहाँ पर प्लेयर के डूबने के चांसेस, मतलब वो प्लेयर नहीं चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो इस बात की चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो प्लेयर थोड़ा बहुत टच में भी है वो भी परफॉर्मेंस दे सकता है। बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जैसा मैं उपयोग करता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है, क्योंकि इस वाले ग्राउंड में हमको पता है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, तो वहाँ पर हम कोई जो उसकी जिसकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, हम उसको भी, अब बल्लेबाज अच्छा है तो उसको मौका देकर देख सकते हैं। टॉप 3 के प्लेयरों के मैंने बताया, टॉम बेंटन, जेमी पियर्सन और कॉलिन मुनरो में तीनों की फॉर्म की बात करूँ, टॉम बेंटन और जिमी पियर्सन फिर भी ठीक टच में है, लेकिन कॉलिन मुनरो जो है उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। कॉलिन मुनरो ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 पर आएगा कौन, नाथन एमस्विनी, ठीक है, राइट हैंड बल्लेबाज हैं ये, 8 रन पिच और गेंदबाजी भी कराते हैं, 8 रन 1 विकेट, 78 रन 9 और 39, ठीक है, ठीक ठाक टच में है, तो इस प्लेयर पर रिस्क लिया जा सकता है। मैट रैनसॉ की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, एक अच्छी पिक बनेंगे इस वाले मैच में। और नंबर 6 पर मिलेंगे हमको मैक्स ब्रायंट। करंट की फॉर्म की बात करूँ मैक्स ब्रायंट की, तो इनकी भी अच्छी फॉर्म है, तो मैक्स ब्रायंट, मैट रैनसॉ और नाथन एमस्विनी, ठीक है, तो इसमें करंट की फॉर्म के बेस पर मैट रैनसॉ और मैक्स ब्रायंट, ये 2 प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। और आप ऊपर से चाहे तो जिमी पियर्सन और बेंटन में से किसी एक को मौका देकर देख सकते हैं टॉप 6 में से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी इस वाले मैच के बेस पर, ठीक। अब बात आती है यही टीम क्या करेगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, जहां पर पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहा है। तो ब्रिस्बेन हीट के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म की चेक करें तो देखिए यहाँ पर पॉल वॉल्टर, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नहीं है। जेवियर बार्लेट इस वाले मैच में क्योंकि यहाँ पर पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है, लेकिन पेसर ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं, तो आप इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते पिछले मैच में 0 विकेट मिला, उससे पहले 1 विकेट, 3 विकेट, 5 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, तो जेवियर बार्लेट एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक है, और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको माइचल स्वैप्सन, लेग ब्रेक हैं, लेग स्पिन बॉलिंग कराते हैं, पिछले 2 मैच में 0 विकेट ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, ठीक है। किसी मैच में रिस्क लेना होगा तो लिया जा सकता है, वरना ड्रॉप भी किया जा सकता है। मैथ्यू कुन्नेमैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, ठीक है। बॉलर पे स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, तो अगर आपको किसी टीम में जगह देनी होगी तो थोड़ा सोच के देना, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे स्पेसर जॉनसन। करंट की फॉर्म लाजवाब है, पेसर को पीछे मदद है, तो स्पेसर जॉनसन ब्रिस्बेन हीट की तरफ से एक की बॉलर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको टीम में पिक भी करना, अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको इस टीम के प्लेयरों की फॉर्म भी बता दी है, और ऊपर से मैंने आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, यदि सिडनी सिक्सर्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। तो सिडनी, क्योंकि हमको यहाँ पर पता भी है क्लियर कि दोस्तों कि यहाँ पर बल्लेबाज के लिए उचित कंडीशन है, लेकिन टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों के प्लेयर, दोनों जो प्लेयर हैं वो स्कोर कर रहे हैं, तो हमारा फोकस भी ब्रिस्बेन हीट के ऐसे ही प्लेयरों पर होगा। तो सॉरी, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जॉस फिलिपे, जेम्स विंसी, और नंबर 3 पर मॉइस हेनरिकेस। इनका मॉइस हेनरिकेस जो है कभी नंबर 4 पर भी आपको देखते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जॉस फिलिपे की बात करूं तो करंट की फॉर्म विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, और करंट की फॉर्म लाजवाब है, पिच बल्लेबाज के लिए उपयोगी है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। लेकिन जब आप टीम बनाएंगे आप ये भी ध्यान देना कि अपोजिशन जो बॉलर है, जैसे स्पेसर जॉनसन है, ठीक है ना, और जेवियर बार्लेट हैं, वो इनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें दे सकते हैं। जेम्स विंसी की करंट की फॉर्म देखिए, पिछले मैच में 101, उससे पहले 13, 40, 37, ठीक है। दोनों अगर प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है तो एक टीम में आप दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की फॉर्म अच्छी है। आप किसी मैच में तो आप दोनों ओपनर को नहीं देंगे, मैं जानता भी हूँ, लेकिन किसी मैच में आप इन दोनों प्लेयरों को भी मौका दे सकते हैं, चाहे ये हो या कोई भी हो। अगर फॉर्म अच्छी है, पिच बल्लेबाजी के लिए उपयोगी है, तो मौका दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि नहीं, ओपनर में से 1 को दूंगा, उसके बाद 3 को दूंगा, 4 को दूंगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन के बेस पर उपयोगी भी है, लेकिन हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। मॉइस हेनरिकेस की फॉर्म इतनी कोई खास है नहीं, लेकिन एक 53 रन की पारी इन्होंने जरूर खेली। जॉर्डन सिल के करंट की फॉर्म अच्छी है, एक अच्छी पिक बनेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर आपको मिलेंगे कौन, जैक एडवर्ड्स, ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं, तो एक की प्लेयर की भूमिका में जैक एडवर्ड्स इस वाले मैच में रह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर का प्लेयर यहाँ स्कोर भी करता है और साथ में ये गेंदबाजी करते हैं, तो एक आध विकेट ले लें तो ये निश्चित तौर पर उपयोगी प्लेयर रहेंगे। लाचन शॉ की बात करूँ तो 8, 27, 25 ये प्लेयर एक रिस्की प्लेयर, निश्चित तौर पर आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं रिस्की प्लेयर के तौर पर। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हेडन केयर, एक क्या है ऑलराउंडर प्लेयर हैं, एक अच्छी पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हेडन केयर को अगर आप मौका दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, टॉप ऑर्डर में से किसी एक प्लेयर को डालना होगा, मतलब आउट करके चलना होगा। तो अगर आप ज़्यादा टीमें बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप हेडन केयर को मौका देकर चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इस वाले मैच के बेस पर टीम बना रहे हैं जहाँ पर टीम चेज कर सकती है, ठीक है, या नहीं भी करेगी तो तब भी लगभग टीम वैसी रहेगी, ठीक है। तो इनकी तरफ से सिडनी सिक्सर की तरफ से मैंने जॉश फिलिपे, जेम्स विंसी, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स और हेडन केयर, तो इन प्लेयर पर आप विशेष फोकस करके चल सकते हैं। अब यही सिडनी सिक्स की टीम ही सेकंड में बॉलिंग कराएगी, यहाँ पता है पेसर 4 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आप ऐसा ही मत सोचना कि कल भी ये वाले मुकाबले में भी भाई कि पेसर 4 ही लेगा, स्पिनर 3 लेगा, ज़रूरी नहीं है। स्पिनर पेसर 6 भी ले सकता है, स्पिनर 1 भी ले सकता है, ठीक है। तो थोड़ा तो समीकरण चेंज होंगे ही होंगे, ठीक। इससे एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई लगभग ऐसा है, तो इसके लिए मतलब ये है कि हम एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये इस तरीके का एक अनुमान लगता है, ठीक है, ज़्यादा और कुछ थोड़ी लगता है, ठीक। उसके बाद अब यही टीम सेकंड में बॉलिंग कराएगी, तो इनकी तरफ से सिडनी सिक्सर की तरफ से देखिए बेन वार्सिस की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। उपयोगी बॉलर रहेंगे, जैक्सन बर्ड ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो जब बॉलर्स अपोजिशन के बॉलर, जिस टीम के पास ऐसे बॉलर हो जिनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, तो इनके अपोजिट कौन है, ब्रिस्बेन हीट के जो ओपनर बल्लेबाज हैं जैसे टॉम बेंटन है, जेमी पियर्सन है, कॉलिन मनरो 3 नंबर पर आते हैं ना, तो एक तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। ऊपर से जो अपोजिशन के बॉलर हैं बेन वार्सिस हों, जैक्सन बर्ड हों, ठीक है, तो इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है। तो ऐसे में ब्रिस्बेन हीट जो है खेलेगी तो उसको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, हमको ये भी देखना पड़ता है, ठीक। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन, अकील हुसैन और नंबर 11 पर टॉड मर्फे। तो अकील हुसैन एक उपयोगी पिक हो सकते हैं, और जैक्सन बर्ड है, बेन वार्सिस है, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है, तो इनको वाइस कैप्टनसी के तौर पर आप पिक करके चल सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवा दी हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी, या तो वो चेज कर लेगी, या ऐसा हो सकता है कि वो 8-10 रन से मुकाबला हारे, यानी कि काफ़ी करीब पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, या तो चेज कर लेगी, ठीक है, 6-7 विकेट डाउन होंगे उसके, चेज कर लेगी, या क्या कर लेगी कि भाई चेज नहीं कर पाएगी सेकेंड इनिंग में, लेकिन 150 मान लो उसने 180 बना रखे हैं, वो 165 या 170 के अराउंड वो भी पहुंचेगी, ठीक है। ऐसे में हम उस टीम के बीच जो टीम 170-80 सेकेंड इनिंग में पहुंच जा रही है, इसका मतलब उसके बल्लेबाज चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उनके बल्लेबाजों को भी पिक करके चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सेकेंड इनिंग में क्या है, यहाँ पर चेज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर चाहें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में, दोनों को पिक करके 4 और 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, और किसी मैच में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर उस वाले मैच में जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई यहाँ चेज नहीं कर पाएगी, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, 5 या 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है भाई इस वाले मैच के बेस पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। तो इस वाले मैच में तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, जो टीम बल्लेबाजी करे, आप बल्लेबाजी सेक्शन से भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक, या ऑलराउंडर प्लेयर होगा आप उसको भी दे सकते हैं, और दूसरा पेसर बॉलर को भी आप यहाँ पर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे में हमारे पास ब्रिस्बेन हीट की तरफ से अगर मैं वाइस कैप्टनसी के नाम बताऊँ, तो अगर बल्लेबाजी में तो इनकी तरफ से जैसे मैट ट्रेंसो हैं, एक वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस हो सकते हैं, मैक्स ब्रायंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। रिस्क लेना होगा अगर आप टॉप ऑर्डर में, तो टॉम बेंटन के साथ रिस्क लिया जा सकता है वाइस कैप्टनसी का, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन में इनकी तरफ से स्पेसर जॉनसन, ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी है CBC करने के लिए, ठीक है। तो आप क्योंकि पेसर को पीछे मदद है, तो इस बॉलर को एक साथ वाइस कैप्टनसी के लिए जाया जा सकता है। सिडनी सिक्सर की तरफ से बात करूँ तो जॉश फिलिपे अच्छी फॉर्म में है, जेम्स विंसी भी अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। इन दोनों प्लेयरों का भी एक चॉइस हो सकती है, जिसमें जॉश फिलिपे एक बेटर चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। जॉर्डन सिल्क हो सकते हैं, ठीक, और बेन वार्सिस और जैक्सन बर्ड भी वाइस कैप्टनसी के चॉइस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी।
अब यहाँ पर तो हमने टीम बनाई किसके बेस पर, अगर टीम चेज़ कर ले, और ऐसी टीम रहेगी जब टीम चेज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है, लगभग ज़्यादा अंतर होगा नहीं, ठीक है। और सेम यही बता भी रखा हूँ मैं अभी आपको, ठीक। वेन्यू मैचेस में देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर टीम चेज़ नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर अधिकतर मुकाबले इसी प्रकार के होते हैं जहाँ टीम चेज़ नहीं कर पाती है, ठीक है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है वही मुकाबला जीतती है। तो यहाँ पर क्या रहता है, अधिकतर मुकाबले जो मैंने आपको करेक्ट करवा दिया था, वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दोस्तों मुझसे भी होगी, लेकिन मैंने उसको सुधार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले मुकाबले में क्या है, ब्रिस्बेन हीट 191 और सेकेंड इनिंग में टीम 168 170 पर पहुँच गई है, ठीक है। यही बता रहा हूँ कि भाई मुकाबला अगर हारेगी भी तो 10-15 रन 20 रन के अराउंड में ही ज़्यादा मुकाबला हारेगी, ज़्यादा रनों से हारेगी नहीं, ठीक। तो एक बार फिर से यहाँ 3 नंबर 6 नंबर 8 नंबर, तो मैं यही कह रहा हूँ जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलना। अगर टॉप ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो आप उस पर भी फोकस करके चल सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में यहाँ टीम चेज नहीं कर पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेयर अच्छे हैं तो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी मौका दे सकते हैं, वरना 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर को भी आप मौका देकर देख सकते हैं। जो अभी आप कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो मैं अभी आपको प्लेइंग 11 में आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, पेसर 8 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, ठीक है। तो इस वाले मैचेस में ऐसा कुछ हो सकने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे लिए बॉलर जो है सेकेंड इनिंग के में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक हो गया। और फर्स्ट इनिंग की भी, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलना, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में एक बार फिर से पेसर बॉलरों का जलवा रह सकता है, ठीक। उसके बाद आप बात करेंगे हम प्लेइंग 11 में, तो यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से देखिए मैं फटाफट बता दूँ, टॉम बेंटन उतने अच्छी फॉर्म में है नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 2 पर जिमी पियर्सन है, जिमी पियर्सन की भी एक उतनी अच्छी कोई खास फॉर्म नहीं चल रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कॉलिन मनरो, जिमी पियर्सन में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। नाथन एम्सनी एक उपयोगी प्लेयर के तौर पर पिक करके चल सकते हैं। मैट रैनशॉ और मैक्स ब्रायंट, ये 2 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे क्योंकि दोनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। जहाँ तक रही बात पॉल वॉल्टर की, अभी तक उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अगर रिस्क लेंगे तो इनको पिक कर सकते हैं। जेवियर बार्लेट बॉलर्स ज़बरदस्त हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पिच से पेसर को मदद है तो एज ए पेसर बॉलर आप किसी मैच में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलिएगा। मिचेल स्वैप्सन और मैथ्यू कुनेमैन दोनों स्पिनर गेंदबाज हैं और इन दोनों प्लेयरों की जो फॉर्म है उतनी कोई विशेष चल नहीं रही है, ठीक है। फिर भी अगर रिस्क लेंगे तो ही आप कुनेमैन पर रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद स्पेसर जॉनसन की करंट की फॉर्म लाजवाब है, पेसर को पिच से मदद है तो ये प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा। उसके बाद अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें सिडनी सिक्सर की, तो उनकी तरफ से आते हैं कौन, जॉस फिलिपे विकेट कीपर बल्लेबाज है, करंट की फॉर्म अच्छी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करना। जेम्स विंसी पिछले मैच में 101 रन बनाए, उससे पहले इस तरह का इनका एक मैच में पिक मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हैं, किसी मैच में थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं। मोइज हेनरिकेज ये किस मैच में चल जाएँ ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एज ए रिस्की प्लेयर चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। जॉर्डन सिल्क की फॉर्म अच्छी है, जैक एडवर्ड्स, ये 2 प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अब नंबर 6 पर मिलेंगे लाचन शॉ। देखिए ये प्लेयर अच्छा है, ठीक। जब आप इसको तभी मौका देना जब ऊपर से आप ड्रॉप करके चलेंगे। हेडन कैर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नीचे के जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और लाचन शॉ और हेडन कैर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बेन वार्सिस की बात करूँ या जैक्सन बर्ड की बात करूँ, दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि इनकी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। उसके बाद अकील हुसैन और टॉड मर्फी, 2 लेफ्ट आर्म एक और ऑफ स्पिनर है। अकील हुसैन लगभग हर मैच में आपको 1 से 2 विकेट हर मैच में अभी तक लिया है, ठीक है। पिच स्पिनर को के लिए उतनी बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकील हुसैन पर इसके लिया जा सकता है। तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।